जय मसीह की। जय मसीह की। Glory to God. Glory to Amen. God. Glory to God. आज का विषय में हम प्रवेश करेंगे. Today's subject is Cosmo Elpis Christo Elpis. It's a Greek word. Cosmo Elpis and Christo Elpis. Cosmo hope and Christo hope. It's a very powerful time we are going to have today. एक शक्तिशाली समय आज हमें प्राप्त करने जा रहे हैं. Amen. कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स, वर्ल्ड और संसार, है ना. कॉस्मोस से कॉस्मेटिक, कॉस्मोलॉजी, है ना, कॉस्मोपॉलिटन, संसार, पूरा दुनिया. कॉस्मो एल्पिस एंड क्रिस्टो एल्पिस. सो सांसारिक आशा और क्रिस्टो मीन्स क्राइस्ट इन ग्रीक. क्रिस्टो, क्रिस्ट का आशा. ये दो चीज को हम आज देखने जा रहे हैं. तैयार हैं जी. आपके लिए आज, आप कईयों के लिए आज एक बहुत बड़ा आशा और छुटकारा का दिन Yes. होगा. Amen. 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 आर यू रेडी? जी. ओके. हालेलुया. Hallelujah. कॉस्मो होप एंड क्रिस्टो होप. होप इज द फ्यूल. आशा एक ईंधन है. वो ईंधन क्या करती है कि दैट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड. आशा वो ईंधन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है. Amen. Yes. वो आशा एक ऐसा ईंधन है. ओनली होप इज दैट ईंधन. होप इज दैट फ्यूल. Yes. आशा वो ईंधन है जो आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है. Amen. अंडरस्टैंड. आशा नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. नो होप मीन्स छोड़ो यार, उम्मीद नहीं है. When there is hope, जब वहां आशा है तो उठकर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलता है. नहीं 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 नहीं, Yes. वहां पर ऐसा है, वो होना है. Yes. नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा करना है. Yes. 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 आशा है तब हमें ऊर्जा मिलता है. Yes. Yes. अंडरस्टैंड. जी. इसलिए आशा बहुत जरूरी है. आशा के बिना हम जी नहीं सकते. समझ रहे हैं? जी. आशा नहीं है तो आप जी नहीं पाओगे. कल्पना करिए ना, इफ देर इज नो होप, हाउ यू विल. मान लीजिए कल का आशा ही नहीं है आपको, तो आज जीने का मन ही नहीं होगा आपको. मान लीजिए आपका बच्चा छोटे छोटे हैं, आपके अंदर आशा है. व्हाट आशा? क्या आशा है? बच्चे बड़े होंगे, बच्चे ये होंगे, बच्चे ऐसा करेंगे. एक सपना, एक आशा है माइंड में. तभी तो आज धूप में, बारिश में आप भागे जा रहे हो, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है, और ये देखना चाहते. देयर इज अ होप. हर एक पड़ाव में आशा है, तभी आप जी जान लगाते हो. Yes. हॉस्पिटल में देखिए ना, लोग, डॉक्टर जितना भी बोले देने के लिए तैयार है, बिकॉज देयर इज होप. जो पेशेंट अजीज, उसको जीवन मिलेगा, वो जिंदा लौट के घर आना है. होप है वहां पे. डॉक्टर ने बोल दिया कि, और मिशन ने भी ट्यूं करना शुरू कर दिया, फिर भी कोई कोशिश कर दीजिए. देयर इज होप. होप, विदाउट होप वी कैन नॉट लिव. आशा हमें चाहिए, परंतु दुख की बात है, नाउ ए डेज होपलेसनेस इज एवरीवेयर. लेकिन आज आशाहीनता ही आशाहीनता दिखाई पड़ता है. हर जगह, हर क्षेत्र में आशाहीनता ही आशाहीनता है. संसार में तो ऐसे में क्या करें?
आशा ही तो है हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, लेकिन आज आशाहीन संसार में हम जी रहे हैं। नो हो। किस बात की आशा? जहां जाए निराशा, जहां जाए निराशा, हताशा से भरा हुआ संसार है। इसीलिए उस बीच में देयर आर टू टाइप्स ऑफ होप, कॉस्मो होप एंड क्रिस्टो होप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ होप वी हैव। नाउ हम अगर एक नंबर में कॉस्मो होप में अगर निर्धारित हैं, अपना जीवन को हमने बनाया है, देन आपके माथे पर सिलवट कभी खत्म नहीं होगा। कॉस्मो मीन्स वर्ल्ड, संसार, होप, आशा। अगर हमारी आशा संसार के चीजों में लगाए हैं, संसार की बातों में लगाए हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उम्मीद लगा के बैठे संसार के चीजों में, संसार की उपलब्धियों में, संसार की संसाधनों में, देन दैट होप वन डे इट विल डिसअपीयर। एक दिन वो आशा खत्म हो जाएगा। कॉस्मो ऑफर्स टेम्पररी होप, क्रिस्टो गिव्स परमानेंट होप। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉस्मो ऑफर्स टेम्पररी होप, क्रिस्टो गिव्स परमानेंट होप। संसार की आशा हमें क्षणिक आशा देते हैं, संसार हमें क्षणिक आशा देते हैं, मसीह यीशु हमें हमेशा के लिए आशा देता है। Amen, amen, amen. And that hope, what Christ gives us, मसीह जो आशा हमें देता है, वो आशा हमें कभी माथे पर सिलवट आने नहीं देता है। निराशा के बीच में भी, संसार की हालात, संसार के परिस्थिति, आजू बाजू की तमाम परिवेश आपको निराशा में भी डाल दें, लेकिन आपके अंदर क्रिस्टो होप है, क्रिस्टो एल्पीस है, जो आपको उस बीच में भी मगन होने का कारण मिलता है, क्योंकि आपका आशा उन हालातों पर निर्धारित नहीं है, आपकी आशा अंदर है। क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह यीशु जो मुझे आशा देता है। आपको मालूम है, योना कहां जाना था, कहां गया, रास्ता भटक गया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, वो अलग चीज है, बट स्टिल उसके अंदर क्रिस्टो एल्पिस वॉज अलाइव। मसीह यीशु, परमेश्वर की जो आशा, परमेश्वर पर जो आशा था उसका मछली के पेट के अंदर भी, प्रभु मैं तुझे ही धन्यवाद करता हूं। डैनियल सिंह के माथ के अंदर डाल दिया, परिस्थिति अब मरने के हालात में है। क्रिस्टो एल्पिस, मसीह आशा, परमेश्वर का डिवाइन एल्पिस, डिवाइन होप। सद्रक मेशक अबेदnego आग की भट्टी में डाल दिया गया। देयर इज होप। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, सब वैद्यों को दिखाया, सब हॉस्पिटल के चक्कर काटा, अपना धन संपत्ति सब कुछ निछावर कर दिया अपने उस लहू बहने की बीमारी से ठीक होने के लिए। उसने क्या क्या नहीं करी, लेकिन उसके अंदर एक आशा। बाइबल बताती है, इंग्लिश बाइबल कहती है, ओवर एंड ओवर अगेन सी स्पोक। उसने बार बार बोली ये बात, क्या बोली? एक बार यीशु की कपड़े की छोर को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार मुझे छूना है मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार मुझे छूना है मैं ठीक हो जाऊंगी। देयर इज होप। और ये आशा ना, क्रिस्टो एल्पिस will never let you down. Amen. Hallelujah. Yes. ये क्रिस्टो एल्पिस, मसीही आशा आपको कभी भी निराश होने नहीं देता है। उसने जब आकर
उस आशा ने यीशु तक खींच के लाया। हालेलुया। Hallelujah. Christo elpis brought her closer to God. Yes. मसीही आशा, क्रिस्ट का आशा उसको यीशु मसीह के करीब लेके आया। और जब छुए उस आशा ने उसको चंगाए दिया। Amen. Yes. आपको मालूम है, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट ना इन क्रिश्चियन लाइफ। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बाइबल बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास ही ने अब्राहम ने ये किया, विश्वास ही के कारण। विश्वास इतना बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है विश्वास बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उस सेलिब्रिटी नाचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म है आशा। आशा के बिना विश्वास भी वो काम नहीं कर सकता। इसलिए तो इब्रानी में लिखा है ना, विश्वास क्या है? आशा, आशा की भी वस्तु के है। आप लोग कर सकते। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। पढ़ दीजिए 11 के 1। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? आशा आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चयता है। विश्वास जो है ना, जो हमने आशा करते हैं ना, उसके निश्चयता का नाम है विश्वास। जो हम आशा करके बैठते हैं ना, ये होगा, उसका निश्चयता है विश्वास। इसका मतलब विश्वास से पहले, विश्वास से भी बढ़कर आशा है। आशा की हुई वस्तु का निश्चयता का नाम है विश्वास। Amen. Yes. अगर आशा ही नहीं है तो विश्वास कहां? इसलिए आशा। एंड आज हम गलती करते हैं। हमें क्रिस्टो एल्पिस पे जाना चाहिए था, हम कॉस्मो एल्पिस पे लौट के आते हैं। हमारे आशा मसीह यीशु पर होना चाहिए, ना कि हम संसार की आशा में चले जाते हैं। संसार की चीजों पर हम आशा लगाए बैठते हैं। हमारे आशा मसीह यीशु में होना चाहिए। Yes. Amen. आज से मेरी आशा मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में है। Amen. संसार और संसार के चीजों में नहीं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हम गलती यहां कर बैठते हैं। आज चर्च क्यों नहीं आया? वो करना था ना, इसलिए उस पर हमारा आशा है। आज संगति में क्यों नहीं आया? क्योंकि उससे मिलना था ना, उससे 10,000 रुपए दिया था, वो लेना था। आपके आशा 10,000 रुपए में है। आपको बोलना चाहिए था, आज संगति है, आज प्रार्थना है, 10,000 चले जाएं, उसके बाद दे ना दे मुझे Yes. फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आशा मसीह में होना चाहिए। Hallelujah. Yes. आप एक्चुअली वो 10,000 किसी ने लिया ना, मान लीजिए आज कितने तारीख है? 8 तारीख 11 बजे आना, मैं दे दूंगा आपका पैसा। आप क्या करेंगे? आज चर्च नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? 10,000 रुपये मिलने वाले जाना है। यदि आपका आशा उस 10,000 में है, पहली बात तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो 10,000 आके कुछ नहीं कर पाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि मिला तो था लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। लेकिन आप मसीह यीशु में अपना आशा लगाए बैठोगे, वो घर में आके देके जाएगा 10,000, और वो 10,000 से आप लाखों का काम आशीष आपको जीवन में Hallelujah. देखेंगे। Yes. 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 Amen. This is spiritual mathematics, Yes, it is. spiritual divine formula. Give priority to God. Yes. परमेश्वर को प्राथमिकता दो, सब कुछ तुम्हारे पीछे हो जाएगा। Yes. Amen. हम लोग क्रिस्टो एल्पिस, क्रिस्टो होप, मसीह में आशा। यूहन्ना 14 उसका 27 पद एएमपीसी में भी पढ़ेंगे। एएमपीसी में बहुत ही अच्छा लिखा है, इसको और क्लैरिफाई किया है।
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ओके, हिंदी में ऐसे लिखा है, एमपीसी में देखिए, इट्स वेरी पावरफुल। AMPC version, Amplified Classic Edition. Peace I leave with you, my own peace I now give. मसीह यीशु कह रहे हैं कि मेरा अपना खुद का शांति मैं तुम्हें दूंगा। शांति मैं तुम्हें दूंगा अलग चीज है, मेरा अपना खुद का शांति। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, हेलो कलिशा यहीं पे हैं, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं दुकान में और आप एक कपड़ा उठा के देखोगे, थोड़ा ठीक, थोड़ा अच्छा, अरे भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं, देखो मैं भी तो यही पहन रखा हूं, आपको यकीन होता है कि हाँ भाई इसने भी यही पहन रखा है। जूता खरीदने जाओगे, देखो ठीक है, अरे भाई साहब कैसे, देखो मैं तो ये 10 साल से पहन रहा हूं, आप वैसे खरीद लोगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेस्टिमनी। वो यीशु मसीह क्या कह रहा है, माई ओन पीस आई नाउ गिव, मैं अपना खुद का शांति तुम्हें दूंगा। हम इसको छोड़कर कॉस्मो होप में हम भागते हैं, संसार की आशा में हम भागते हैं। मसीह यीशु की आशा में हमें भागना चाहिए। He says, my own peace I now give and bequeath to you. bequeath का मतलब होता है ना, it's a विरासत में देना। I mean लीगली तुम्हें उस चीज का हकदार बनाना, you know, to you, not as the world gives do I give to you. संसार जो देता है ऐसा नहीं, कॉस्मो होप नहीं, क्रिस्टो होप। यस। Do not let your hearts be troubled, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो, neither let them be afraid, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। Stop allowing yourself to be agitated, समझते हैं, उग्र हो जाना, क्यों नहीं हुआ ऐसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उग्र ना। स्टॉप अलाउइंग योरसेल्व्स टू एजी एजिटेटेड। हम कभी कभी ना, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो हम आक्रोशित हो जाते हैं, करने लगते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। स्टॉप अलाउइंग योरसेल्व्स टू बी एजिटेटेड एंड डिस्टर्ब। फिर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ना, नहीं हुआ, क्या हुआ भाई साहब, अरे ऐसा ही, क्या हुआ बहन जी, डिस्टर्ब हो गया, वाई, क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना माय ओन पीस आई गिव यू। वहां क्यों नहीं भागते हम? कॉस्मो होप में क्यों भागते हैं? क्रिस्टो होप में आना चाहिए ना हमें, जिसने प्रतिज्ञा कर रखा है। एंड डू नॉट परमिट योरसेल्व्स टू बी फियरफुल। अपने आप को हम डर दहशत में डालने के लिए अनुमति देते हैं। जा भाई जा, तू डर जा, बहन तू डर जा, डर को हम इजाजत देते हैं। डू नॉट परमिट योरसेल्व्स टू बी अ फियरफुल एंड इंटिमिडेटेड एंड कॉवर्डली एंड अनसेटल्ड। ये सब चीज नहीं होना है। देयर इज a Christo hope waiting for us. क्रिस्ट मसीह का आशा is totally different. Yes, मसीह amen. आशा पूरी तरह से अलग है कॉस्मो होप से, कॉस्मो एल्पिस से। क्रिस्टो एल्पिस is totally different. Amen. Yes. कलीसिया यहीं पे है। रोमन्स में हम आएंगे, 15 उसका 13 पद पढ़ दीजिए। NLT में भी हम पढ़ेंगे, रोमी 15-13 क्विकली। सुनिए ना, यहाँ पे परमेश्वर जो आशा का क्या है, दाता। बोलो ना, मेरी आशा का दाता, मेरे आशा का दाता, संसार नहीं, संसार नहीं, दौलत नहीं, दौलत नहीं, परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर स्वयं है। अमेन, अमेन। यस। मेरी आशा का दाता,
Amen. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा, जो परमेश्वर ने दिया हुआ आशा को बढ़ते जाए। Amen. संसार की आशा पवित्र आत्मा नहीं बढ़ाएगा, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर ने दिए हुए आशा को केवल पवित्र आत्मा बढ़ाएगा। यू नो, ओके, इन NLT में, आई प्रे दैट गॉड द सोर्स ऑफ होप, वाह, गॉड हु इज द सोर्स ऑफ आवर होप, Hope. Amen. God is the source of our hope. जो आशा हमारे अंदर है ना, वो संसार ने दी हुई आशा नहीं है, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ आशा है। Amen. क्योंकि मेरी आशा का स्रोत परमेश्वर है। होप will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Okay. Now in Nepali में, परमेश्वर जो आशाको मुहान हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई आनन्द र शान्तिले पूर्ण गरून्, तब तिमीहरूको आशा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परिपूर्ण बन्नेछ। परमेश्वर जो आशाको मुहान हुनुहुन्छ, संसार की आशा नहीं। आज माँ बाप कई दफा जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आशा, उम्मीद, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरी ये, मैं ऐसा होगा। जब बड़े होकर वो बच्चा कहना सुनना छोड़ देंगे, माँ बाप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे तो मैंने तो सोचा था इतना ये होगा वो होगा, अब तो मेरी बातें सुनना छोड़ दिया, अब क्या करना, हरे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। संसार की आशा हमें निराश देता है, बट परमेश्वर मुहान हुनुहुन्छ हाम्रो आशाको। Our hope, God is the source of our hope. Amen. परमेश्वर हमारे आशा का मुहान है, Amen. Amen. वो Amen. स्रोत है। जब परमेश्वर द्वारा आया हुआ आशा को पकड़ लेंगे ना, दूसरी आशा को छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए। लेकिन कोई पति यहां पर आशा नाम की एक पत्नी है, तो फिर आज ही जाके तलाक मत दिए। आशा को तलाक दीजिए, जो संसारी कॉस्मो होप को, संसारिक आशा को तलाक दे दीजिए Come on. और ईश्वरीय Amen. आशा को अपना Hallelujah. बना लीजिए। Amen. Amen. Hallelujah. नाउ डायमेंशंस ऑफ आवर होप, हमारी आशा के पहलू को हम देखेंगे। क्या क्या पहलू है? नंबर 1, वी हैव अ लिविंग होप। फर्स्ट पीटर 1:3 कोई पढ़ सकते हैं क्विकली? वी हैव अ लिविंग होप। जो परमेश्वर स्रोत है ना, जो आशा के, उस आशा के डायमेंशन को देख रहे हैं, पहलू आयाम को हम देख रहे हैं। पहला आयाम क्या है, पहला डायमेंशन क्या है, पहला एंगल क्या है? कि वी हैव अ लिविंग होप। जो आशा परमेश्वर ने हमें दिया है ना, वो जिंदा है। Amen. Yes. वो कभी नहीं मरने वाली आशा है। Yes. Amen. It will never die. Yes. Amen. Hallelujah. वो आशा कभी आपको निराशा नहीं करेगा। Amen. ओके, फर्स्ट पीटर 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कैसे आशा? जीवित आशा। जीवित आशा। We have a living hope now. Yes, hallelujah. Yes, we do. आपके संसार में किए हुए चीजों में आशा निराशा हुआ होगा। मैं पहले एक कंपनी आया था, पता नहीं क्या नाम था, वो लोग वहाँ पर बहुत पैसा डाले, ये 5 साल में डबल होगा, पता नहीं क्या और डाले, और वो कंपनी पैसा इकट्ठा करके चला गया, निराशा हो गया। बट वी हैव अ लिविंग होप। Amen. Hallelujah. जीवित आशा। Yes, yes. We have a living hope. Yes, जीवित amen. आशा, पहला डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन, we have a blessed hope. Titus 2:13, Titus 2:13, we have a blessed hope. और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। वो धन्य आशा, we have a blessed hope। ये आशा धन्य है जो परमेश्वर द्वारा दिया हुआ आशा, जो आशा धन्य है जो पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है। आज इस क्रिस्टो होप पर हमें पीछे पड़ना है। लिविंग असाइड द कॉस्मो होप। नाउ तीसरा आयाम है द ग्लोरियस होप। वी हैव अ ग्लोरियस, महिमित आशा है।
कोलोसी 1:27 में, क्राइस्ट इन यू Yes, द the होप hope ऑफ of ग्लोरी, glory. दैट Hallelujah. ग्लोरियस होप वी हैव. Yes, महिमित आशा हमारे अंदर है. अब वो आशा ऐसे ही गहरे गहरे नहीं है. आशा है तो हमारे पास अब महिमित आशा है. Hallelujah. Amen. Now fourth, very interesting, Isaiah 49:23. Non-disappointing hope. हमें निराश ना करने वाली आशा. ओहो बाप रे. आइजिया देखिए ना, नॉन डिसअपॉइंटिंग होप, आइजिया 49:23. तब तू ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे. मेरे बाट जोने वाला हिंदी में आया है, बट इन इंग्लिश बाट जोने वाले हिंदी में आए हैं, लेकिन इन इंग्लिश NIV सेज दोज हु होप इन मी विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. Amen. Yes. जो मुझ पर अपनी आशा लगाते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे. Hallelujah. in नेपाली also, तब तैले जान्ने छस् कि म परम प्रभु हुँ, मेरो आशा गर्नेहरू निराश हुने छैनन्. Amen. Hallelujah. जो मुझ पर आशा धर बैठे वो कभी निराश नहीं होंगे. Amen. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन एक चीज बताऊं, आपके टाइम पे नहीं. हम सोचते हैं कि मेरे समय पे, मैंने तय किया, मैंने दिया हुआ डेट पर, मेरे शेड्यूल के अनुसार मुझे निराश नहीं मिलना चाहिए. जो परमेश्वर के दिए हुए आशा तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे निराशाएं आएंगे. Yes. बहुत सारे हर्डल्स आएंगे. Hallelujah. आप मत सोचना कि मेरे टाइम पे हो तभी मैं मानूंगा. Yes. नो 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 नो. उस हर्डल को पार करते हुए जाएंगे. आगे आपको वो आशा इंतजार कर रहा है जो कभी निराशा नहीं करेगा. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Yes. Amen. हम इंसान की क्या गलती है पता है? हम चाहते हैं अच्छा परमेश्वर निराशा कभी नहीं देते हैं, ऐसे आशा है तो प्रभु 8 तारीख फरवरी 8 तारीख 2026 के ठीक 1 बजे मुझे वो मिलना चाहिए, और नहीं मिला. 10 बज गया, 12 बज गया, 12:30, 12:55, 12:50, 12:55 हुआ, तब भी नहीं मिला. नहीं, अब नहीं होगा भाई. परमेश्वर का टाइम का तो देखो. यू हैव टू वेट फॉर द गॉड्स टाइमिंग. परमेश्वर के समय पर काम होगा. लेकिन हम चाहते हैं हम पहले ओके. तब तैले जान्ने छस् कि म परम प्रभु हूं, मेरो आशा गर्नेहरू निराशा हुने छैनन्. परमेश्वर की आशा पाए हुए व्यक्ति वो निराश नहीं होंगे. वहां तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी चीजें आएंगे, निराशा आएंगे, हर चीज आएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो व्यक्ति का सिर परमेश्वर खड़ा करेगा. Amen. Yes. Hallelujah. Now, fifth dimension. First dimension, living hope. Second dimension, blessed hope. Third dimension, glorious hope. Fourth dimension, non-disappointing hope. हमें निराश ना करने वाली आशा है. एंड पांचवा, सेम फ्री होप. रोमन्स 5:5 पढ़ दीजिए. रोमी 5:5 NIV में भी, एंड हिंदी में कैसे लिखा है? और आशा से लज्जा नहीं होती. आशा से लज्जा नहीं कौन होती. सी आशा की बात कर रहे हैं? संसारी कॉस्मो होप, क्रिस्टो होप. क्रिस्टो एल्पिस. क्रिस्टो एल्पिस will never push you into sin. Amen. 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 और आशा से लज्जा नहीं होती. जो आशा, हमारी आशा के स्रोत कौन बताया? महान कौन बताया? हमने क्या पढ़ा? God is the source of our hope. Amen. Not your bank balance is your hope. Not your LIC your hope. Not your worldly anything. संसार की चीज आपकी आशा नहीं है. परमेश्वर आपका आशा. ओके नाउ, आशा से लज्जा, वो आशा से आप कभी लज्जा नहीं होंगे. नाउ NIV में लिखा है, डू यू हैव? एंड होप डज नॉट पुट अस टू सेम. होप डज नॉट पुट अस टू सेम. नेपाली में, तपाईँमा
आशा राखने कोही पनि कहिले शर्ममा पर्ने छैन. देखिए, it's a very powerful. तपाईमा यानी कि परमेश्वर में आशा रखने वाले कोई भी, मतलब यहां पर कोई पनी का मतलब कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र की हो. ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष पुरुष केवल, ऐसा नहीं है कि ऊंचे जाति केवल, ईश्वर के आगे केवल पुरुष ही जाएंगे, स्त्रियों का नहीं, ऐसा नहीं है. ईश्वर के आगे केवल ये जाति ही जाएंगे, बाकी छुएंगे तो अछूत हो, ऐसा नहीं. कोई भी तपाईमा आशा राख्ने कोई पनि, चाहे वो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, क्या बोलते हैं, मतलब बनाया हुआ नहीं, जो जन्म से ही. अंडरस्टैंड यहां पर अंडरस्टैंड. आजकल ना खुद बनते हैं, वो जो बनते हैं ना वो शैतान की ओर से. इट इज नॉट फ्रॉम गॉड. आपको परमेश्वर ने लड़की, सुंदर लड़की बने, कहा लड़का बनने की कोशिश कर रहे हो. आपको हैंडसम के लड़का बनाया, कहा लड़की बनने की परेला वो एक करके लगा के लड़की जैसे चलने की कोशिश. डेविल. Yes, it is. स्वर्ग में जगह नहीं है तुम्हारा. Yes, we curse the devil. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन जो जन्म से ही, बाइबल में भी कई यूनक्स बोलते हैं. हिंदी में क्या लिखा है? यूनक्स लिखा है. इन इंग्लिश बाइबल में क्या शब्द है? नपुंसक. यू नो, जो जन्म से ही ये जो बधाई लेने आते हैं ना, जन्म से ही ये बेचारा वो लोग. क्यों, कोई है हमारे बीच में? क्यों हंस रहे हैं? वो जन्म से ही है. इट इज कुदरती. क्या ये लोग परमेश्वर प्यार नहीं करते? प्यार करते हैं. Yes. आपको मालूम है आज इस समय में ना एक स्टैंडर्ड भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जो चलती ऐसी भाषा में छक्का बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा है. किन्नरों के बीच में प्रभु का काम हो रहा है, पता है. किन्नर भी पास्टर है, पता है. किन्नर लोग भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पता है. वे लोग जानबूझ के अपने आप को नहीं बनाया है. कुदरती है. गॉड एक्सेप्ट्स. लेकिन हम तो ठीक ठाक होने के, आज तक बढ़िया चल रहा था, कल से ही क्या यार. Why are you changing your gender? परमेश्वर ने तुम्हें जेंडर चेंज करने के लिए बनाया. वो परमेश्वर का काम है. वो तुम्हारा काम नहीं है. दूसरे के काम में दखल अंदाजी मत करना. Come on. ये आपका जिम्मेदारी नहीं है. ये भाई दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे हो. परमेश्वर का काम है तुम लोगों को हैंडसम लड़के बनाए, पुरुष बनाए, तुम लोगों को सुंदर स्त्रियां बनाए हैं. खुश रहो उसमें. ये परमेश्वर का काम है. डोंट इंटरफेयर. परमेश्वर से पंगा मत लेना. अरे परमेश्वर आपने ठीक नहीं बनाया, देखो मैं खुद बनाता हूं, डंडा मिलेगा. ओके, come on. मनीष, ओके. तपाईमा आशा राख्ने कोही पनि, जो ऊंचे जाति, नीचे जाति, चाहे मेल फीमेल या किन्नर, व्हाट whosoever, कहिले never ever never. Amen. Claim it and receive it. Amen. We receive it. Amen. कभी भी शर्म में नहीं पड़ेगा. Never. कौन? परमेश्वर पर. Amen. Hallelujah. Never. Yes. Receive it with faith. Yes, I receive it with faith. आपको लगता है कि क्या हुआ ना मेरे साथ, अब क्या बोलेंगे लोग? मत घबराइए. ट्रस्ट इन गॉड. Yes. प्रभु पर भरोसा रखिए. वही उठाकर फिर परमेश्वर उन्हीं के बीच Amen. में Hallelujah. आपको Yes. सर खड़ा करेगा. Yes, He will. Amen. मेरे पिताजी का बहुत बड़ा टेस्टिमनी है. जब शुरुआती दौर में ना, शादी से के बाद
मेरे पिताजी ऐसे ही था, थोड़ा पीने खाने और माँ बाप को गुस्सा कर दिया, माँ बाप ने घर से भगा दिया एंड आके एक छोटे से एक ज़मीन दे दिया, वो तेरा है, वहीं जाके कुछ कुछ घर घुर कुछ नहीं, केवल ज़मीन है, दे दिया, वहीं जाके कुछ कर। अब कुछ नहीं, वहाँ के रहने लगे, स्ट्रगल किया। ऊपर से किसी ने उनके ऊपर केस लगाया, मुकदमा लगाया और पुलिस पकड़ने के लिए आए। प्रभु ऐसा काम करता है ना, जो पुलिस मेरे पिताजी को पकड़ के ले जाने के लिए आए थे, पासा ऐसा पलट गया, जिसने पुलिस बुलाया था उसी को पकड़ के लेके गए। बहुत लंबा कहानी है, ये वेरी हकीकत बात है। पाता कसनु बनते उस समय ना, पाता कसनु मतलब पुलिस ऐसा पकड़ के हाथ बांध के ले जाते थे, पाता कस के ले गए और पता नहीं कितने महीने तक उसको जेल में रखा। बंदे ने मेरे पिताजी के साथ ऐसा करना चाहा, उसी को उल्टा हुआ। God does something different. Yes, amen. Praise उस God. समय हम जन्मे भी नहीं थे, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात। उसके बाद वो बंदे ने सर खड़ा करके भी मेरे पिताजी के सामने चल फिर नहीं कर पाया, इतना शर्मिंदा हुआ। परमेश्वर जब अपना काम करना होता है ना, हम सोचते हैं कि अब कैसे होगा, अब शर्मिंदा, अब ये होगा। परमेश्वर जो आशा प्रभु ने जो दिया है ना, उस आशा, परमेश्वर पर आशा रखने वाले Amen. कोई भी परमेश्वर में जो आशा रखता है वो कभी भी शर्म में नहीं पड़ेगा। अभी लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, परमेश्वर फिर उठाएगा उसको। और वही Yes. आपका मजाक उड़ाने वाला, आपको वो करने वाला, वही सैल्यूट ठोकने लगेगा। Hallelujah. Yes, yes, yes. Amen. God does this work. प्रभु Yes, He करता है। does. Okay. Yes, He does. भजन संहिता 25 उसका 3 पढ़ दीजिए। हालेलुया। कलीसिया यहीं पे है। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। यहाँ पर बाट जोने का शब्द आया, लेकिन इन इंग्लिश NIV में क्या लिखा है? नो वन हु होप्स इन यू विल एवर बी पुट टू शेम। नो वन हु होप्स इन यू, कोई भी जो आप पर आशा लगाए रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। नेपाली में भी लिखा है, भजन संहिता 25:3 में, नेपाली में, तपाई माथि आशा गर्ने कोई पनि कहिले शर्माउने छैन। यहाँ पर भी देखिए ना शब्द, कोई पनि, कोई भी, कहिले, नेवर। तपाईमा आशा गर्ने कोई पनि कहिले शर्माउने छैन। इसलिए फिफ्थ डायमेंशन वी आर सीइंग इज सेम फ्री होप। आशा ऐसा कि जो आशा कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। Amen. नाउ लेट्स गो इनटू मोर डीपर। तैयार हैं? हालेलुया। मेरी आशा परमेश्वर पर है, मेरी आशा का स्रोत परमेश्वर है, हमने ये जान लिया। अब हम संसार कॉस्मो होप से हम क्रिस्टो होप में ट्रांसफर हो गए हैं। आज से हम संसार और संसार की चीजों में आशा रखने से परमेश्वर पर आशा रखने वाले बने। तब जब हम परमेश्वर पर आशा रखने वाले बनेंगे ना, उठा के किसी भी कीचड़ में आपको डाल दिया जाए, किसी भी बवंडर में डाल दिया जाए, उसके अंदर रहकर भी, कांपते हुए भी आपके अंदर क्या है? क्रिस्टो होप है। Amen. मसीह Yes. का आशा है। Hallelujah. गॉड विल सेव मी। Yes, yes, परमेश्वर yes. मुझे बचाएगा। Hallelujah. परमेश्वर मुझे यहाँ से निकालेगा। Hallelujah. और जिसने मुझे यहाँ डाला उनके सामने मुझे राजा बनाएगा। Yes, amen. Hallelujah. I receive it. Amen. That is Christo hope. Hallelujah. Christo elpis। अय्यूब 14 उसका 7 पद में हम आएंगे। जॉब 14:7 क्विकली। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप एक पेड़ से ज्यादा कीमती नहीं हो। यस। हेलो। जी। एक वृक्ष से महत्वपूर्ण नहीं हो।
thousands times. एक पेड़ तो उसको काट दिया जाए तो भी आशा। हेलो, तो भी पनपेगा, दोबारा नरम नरम डालियां निकलती रहेगी। वृक्ष के लिए भी तो आशा है। एक पेड़ काट दिया जाने के बाद भी वो आशा नहीं खोया है, मेरा वजूद ही खत्म कर दिया नहीं, वो फिर कोने से Yes. डालियां निकलने लगते हैं, Yes. नरम नरम डालियां निकलने Come लगते on, हैं, amen. फिर समय भी आते आते फिर बड़ा वृक्ष बनने Yes, लगते हैं। yes, yes. एक वृक्ष तो आशा नहीं खोते हैं, आप पर हम तो कितने कीमती हैं कलीसिया। Yes, thank you, छोटी सी Jesus. परिस्थिति, छोटी सी हालात, छोटी सी जो आप चाहते हैं वो नहीं होना आपके लिए खत्म नहीं है। Yes, amen. There is another chance. Amen, amen, amen. एक दूसरा विकल्प प्रभु लेके आता है। आई टेल यू, जब प्रभु विकल्प लेके आता है, प्रभु नया आशा लेके आता है, आपके जीवन में जोड़ता है, वो फिर पहले जैसे नहीं होगा, और सामर्थी और सुंदर और महत्वपूर्ण होकर जाएगा। Amen, hallelujah. वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। आप तो वृक्ष से कीमती हो ना, आप में क्यों आशा नहीं है? आपके संसारिक तामझाम खत्म हो गया तो खत्म हो गया? नो, आपका आशा परमेश्वर पर है। Amen, hallelujah. एक गाना है ना, हम कॉलेज में बहुत गाते थे, माई होप इज बिल्ड ऑन नथिंग लेस, एंड क्या है, किसी को पता है? माई होप इज बिल्ड ऑन नथिंग लेस, एनीवे, सो इट्स अ पावरफुल। हमारी आशा, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाल भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती रहेगी। हम तो इंसान है, परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया हुआ इंसान है। उतना ही सिर्फ नहीं, अब वो इंसान से भी उठकर परमेश्वर ने फिर हमें अलग तरीके से हमें चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर कैसे आपको ऐसे ही जाने देगा? ऐसे परिस्थिति आपको चकनाचूर होने कैसे देगा? क्योंकि आपका आशा मसीह यीशु में है। Amen. और हमारी आशा का स्रोत परमेश्वर स्वयं। Amen, hallelujah. मेरा दिन वहीं खत्म नहीं होता, जो मैं सोचता हूं वो नहीं हुआ वहीं खत्म नहीं है। मेरा अच्छे दिन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। Amen, 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 amen. यशायाह 40 उसका 31, आइज़िया 40, यशायाह 40 उसका 31। NIV में भी पढ़ेंगे, नेपाली में भी पढ़ेंगे। हिंदी में कैसे लिखा है? इसमें भी बाट जो नहीं होगा। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। ओके ओके, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। इन इंग्लिश, इन NIV it says those who hope in the Lord। बाट जोना, और इंग्लिश में लिखा है those who hope in the Lord will renew their strength। जो मसीह परमेश्वर पर अपनी आशा लगाते हैं वो अपने शक्ति को नवीकरण करता है। Yes, yes, yes. उसका सामर्थ रिन्यू होता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरी आशा परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर है। मेरे अंदर क्रिस्टो होप है। इसलिए मेरे जीवन की ताकत शक्ति दिन प्रतिदिन नया होता है। आमेन, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया यही है? कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, आमेन, आमेन। आपको मालूम है ये प्रकाश, ये वचन प्रभु ने ऐसे ही नहीं दिया है हमें। That is a great reason. Yes, amen. Those who hope in the Lord will renew their strength। रिन्यू का मतलब है वो सामर्थ
कभी कमजोर भी पड़ जाता है, कभी पुराना भी हो जाता है, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखने वालों के अंदर रिन्यू होता रहता है, Amen. रिन्यू होता रहता है। परमेश्वर ने ऐसा बना रखा है। समझिएगा इस बात को। ओके, इन नेपाली में कैसे लिखा है? कोई पढ़ दीजिए, जिसको नेपाली नहीं आता वो पढ़ दीजिए, मजा आएगा सुनने। तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। Amen. फेरि मतलब ये बल जो है ना, थोड़ा कमजोर भी पड़ जाए, पुराना भी पड़ जाए, फेरि दोबारा नया होगा। यदि आप सोचते हैं कि कितना करें, मेरा ऐसा हो रहा है वैसा है, यदि आपका आशा परमेश्वर पर है तो वो बल रिन्यू होता है। Amen. God renews your strength because your hope is not a cosmo hope, your hope is a Christo hope. Amen. वो आशा आपको कभी निराशा होने नहीं देगा। Amen. Wait for the God's timing. Yes, amen. परमेश्वर के समय को इंतजार करें। तिनीहरू गरुड झैं माथि माथि उड्नेछन्। कौन? जो परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हैं। र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। गरुड की तरह ऊपर ऊपर उड़ेंगे, लेकिन वो उड़ेंगे और दौड़ेंगे, फाँदेंगे, फिर भी नहीं थकेंगे। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने, उसके अंदर थकान नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए होगा, and again renew होगा, फिर boost up होगा। Yes, Hallelujah. hallelujah, It's like amen. mobile, you know, Yes. बैटरी खत्म हो गया, टू टू करने लगे, जब लगा देंगे, फिर थोड़ी देर में देखो तो वाह, फिर धड़ाधड़ चलने लगेंगे। एक मोबाइल इंसान ने बनाया हुआ, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये इसका बैटरी डाउन होगा, फिर रिचार्ज होगा, डाउन होगा। हमारा परमेश्वर ने, आप तो मोबाइल से कीमती हो, इस मोबाइल से भी कीमती हो। Yes. Amen. ये बार बार दिखाना पड़ता है मुझे ना, क्योंकि आप लोग समझते नहीं है इसके। एक मोबाइल से भी कीमती हो आप। Amen. इसको तो बनाने वाले ने ऐसा बना रखा है कि दोबारा रिचार्ज होगा तो धड़ धड़ चलने लगेंगे। आप इंसान हो, परमेश्वर ने ऐसा बैटरी फिट कर रखा है। Yes. तुम्हारा बल, तुम्हारा ताकत, तुम्हारा हिम्मत डाउन होगा, फिर दोबारा परमेश्वर, Amen. क्रिस्टो होप कम्स एंड लिफ्ट्स यू अप। Hallelujah. Amen. ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. एक दूसरों को हाथ मिला के बधाई दीजिए ना, बधाई हो। यस, योर स्ट्रेंथ इज रिन्यूड। आपकी बल नया बना दिया गया है। री बाबा शांडाला राबा शेगेदेरे बा। They will soar on wings like eagles. Yes. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint, because their hope is in the Lord. Amen. क्योंकि Hallelujah. उसकी आशा परमेश्वर पर है। ओके, भजन संहिता 42:5 पढ़ दीजिए। भजन संहिता 42:5 क्विकली। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कम ऑन चर्च, यस, जिसके कान है वो सुने यस, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। मैंने बोला ना, ये वचन ऐसा ही नहीं है, पूरे दुनिया में लोगों के जीवन बदलने वाला एक ही धर्म ग्रंथ है। सामर्थ्य और अभिषेक से भरा हुआ एक एक शब्द में है। आमेन। क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन? सुन लीजिए फिर से एक बार। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता तो है? क्यों गिरा? तो अरे हे मेरे, अपने आप को कहना है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? yes, तू come on. क्यों ठंडा पड़ जाता है? कम ऑन, अपने आप को बताइए क्यों ये सब? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू क्यों थके मंदे है? तू क्यों हिम्मत खो के बैठे हैं? क्यों? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। आमेन।
देखिए, आशा में शक्ति है। तू प्रार्थना कर भी नहीं लिखा है, तू विश्वास कर भी नहीं लिखा है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन। आशा लगाने से दोबारा शक्ति, जान, ताकत आ जाती है। हालेलुया। है ना? आमेन, ओके, हिंदी में हाँ। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। ये सब क्यों हो रहा है? तू प्रश्न 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 देखिए ना। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू क्यों अंदर ही अंदर कुंठित और व्याकुल और परेशानी में है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। दिस इज द मेडिसिन, ये दवाई है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा, फिर मैं वो ही व्यक्ति बनूंगा। यस, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इंग्लिश में, व्हाई आर यू कास्ट डाउन ओ माय सोल एंड व्हाई आर यू इन टर्मोइल विद इन मी? होप इन गॉड, होप इन गॉड। परमेश्वर पर आशा लगा, for I shall again praise him, my salvation and my God. Hallelujah. रोमियो 8 उसका 25। ये वचन मैं इसलिए दे रहा हूं ना कि इन वचनों से, इन पदों से आपके जीवन में ये इस्टेब्लिश होगा, ये निर्माण होगा कि सच में आशा संसार की चीजों में, कॉस्मो होप नहीं, क्रिस्टो होप कितना महत्वपूर्ण है। ओके, रोमन्स 8:25। परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। एमपी में लिखा है, बट इफ वी होप फॉर व्हाट इज स्टिल अनसीन बाय अस, वी वेट फॉर इट विद पेशेंट एंड कंपोजर। जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। समझ में आया? जी। क्विकली आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 30 उसका 5 पढ़ दीजिए। भजन संहिता 30:5। परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है। यस। हिंदी में प्रसन्नता लिखा है, बट द ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। प्रसन्नता नहीं, हिज फेवर। ओके, हिज फेवर, तो वहां को कृपा दृष्टि नेपाली में लिखा है। ओके, ओके, आगे आगे। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द होप दैट गॉड हैज गिवन टू अस। रात में रोना भी पड़े, लेकिन सवेरे आंसू नहीं, आनंद लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस, कम ऑन। नेपाली में लिखा है, किनकि वहाँको क्रोध क्षणभरको निम्ति मात्र रहन्छ, तर वहाँको कृपा दृष्टि जीवनभरि नै रहन्छ। रुवाई रातभरि मात्र रहन्छ, तर बिहान आनन्द आइहाल्छ। वाह, क्रिस्टो होप। हालेलुया। कॉस्मो होप may give you tears in the night, but Christo hope will bring a joy in the morning. Hallelujah. Yes, it will. सेकेंड कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थी 4:17। क्विकली हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लाइट कब तक चलेगी हमें नहीं मालूम। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हमारे पल भर की क्लेश, वो जो वेटिंग टाइम पर जो क्लेश आता है ना, हम वही अंत सोच के मत बैठे। आज संसार में यही तो भिन्नता है, संसार और हम में। संसार के लोग सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, अब खत्म हो गया, इसलिए अब संसार छोड़ के चला जाऊं। लेकिन हमारे लिए आशा है, यही अंत नहीं है। हमारा पल भर का क्या था रश्मि? हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। दैट इज द होप। होपलेस कंडीशन
is not your final condition. ओके, आगे बढ़ते हैं. ESV में लिखा है, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. ओके, रोमियो 8:18 हम सबको मालूम है, क्योंकि हम समझता हूं. पढ़िए. क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. The hope that we have. हो कलिशिया यहीं पे हैं जी. सब यहीं पे हैं. जी. जो आशा हमारे लिए दिया गया है उस आशा के तुलना में अभी का यो क्लेश कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हमें आने वाले हैं, जो आशा है हमारी, Yes, amen. जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है. Hallelujah. जब हम उस आशा को लेकर चलते हैं ना, Yes. अभी का कष्ट हमें कुछ भी नहीं लगेगा. Amen. अरे छोड़ो यार, Hallelujah. चल. Yes. I have a greater hope. Amen. I have a Hallelujah. Christo hope. Yes. I have already left the cosmo hope. Hallelujah. समझ रहे हैं कलिशिया? कितनों के एंटीना ठीक चल रहा है, रिसीव कर रहे हैं एंटीना सिग्नल. हालेलुया. Hallelujah. ग्लोरी टू गॉड. इब्रानी 10:23 क्विकली NKJV में पढ़ेंगे. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. वो जो आशा हमें अब क्रिस्टो होप मिला है ना, उसको क्या करें? दृढ़ता से थामे रहे. कैसे थामे? दृढ़ता से. कैसे थामे? दृढ़ता से. रिमेंबर Amen. द क्रिस्टो होप, कॉस्मो होप निकालकर क्रिस्टो होप जो हमने लिया है उसको ऐसे ही लाके मत फेंकिए. घर में जब बाहर से कुछ सामान लाते हैं, लाकर ऐसे ही फेंक दोगे, ऐसे ही रखोगे, उस कभी कभी आपके घर में भी हुआ होगा, सब घर की कहानी है, सेम होता है. 1 महीने बाद फ्रीज में अंदर अंदर भी देखा, अरे ये भी था, ये तो सड़ गया, देखो खाए भी ना, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि उसको आपने देखा ही नहीं. हुआ ना ऐसा कि आप लोग अभी भी स्वर्ग से आए हैं कि फ्रीज क्या होता है, या फ्रीज छोड़ो, कोई कोने पे पड़ा हुआ सामान, अरे ये भी ला तो देखो, ये तो खत्म. द होप दैट वी आर गिवन, उसको दृढ़ता से थामे रहो. वो हाथ से निकलते ही कॉस्मो होप आ जाएगा, फिर वो निराशा देगा आपको, हताशा देगा आपको. नेपाली में ऐसे लिखा है, हामीले दृढ़ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन. अरे बाप रे, नेपाली में बहुत अच्छा लिखा. हामीले दृढ़ स्वीकार गरेको आशा, दृढ़ता के साथ स्वीकार किया हुआ आशा, दो धार नभइकन. दो धार मतलब, दो धार क्या बोलते हैं हिंदी में? दो मन हुए बिना, दो धार नभइकन दरिलोसँग, दरिलो बस एकदम कडासित थामी राखौं है साथीहरु. किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ. The one who has given us this Christo hope is very faithful. Yes, he is. थामे रखोगे तो भला होगा. सैमसंग कंपनी बहुत अच्छा है, अच्छा मोबाइल बना के दिया आपको, लेकिन आपने लाकर उसका वास्ता नहीं किया. कंपनी इज गुड, मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने घर पे लाते ही उस फोन का ऐसा बना दिया, 1 महीने भी नहीं चला. आपके हाथ में है. बनाने वाले अच्छा बना के दिया, विश्वास योग्य है, आपको संभाल के रखना है.
The Christo hope that you are given, जो मसीह की जो आशा जो आपको दिया गया है, Yes. उसको दृढ़ता से थाने, Amen. Yes, come on. उसको बचा के रखो. Amen. My hope is Yes. built on nothing less in Christ Christ. Jesus, My righteousness. my righteousness. Amen. मसीही यीशु जो धर्मी मसीह यीशु में मेरा विश्वास Yes. बिल्ट हुआ है, उसको बनाए रखना. भजन संहिता 31-24 पढ़ दीजिए. भजन संहिता 31 और उसका 24. If you have any Hindi. हे कॉस्मो आशा रखने वाले, हैं? संसार पर आशा रखने वाले, हियाव बांधो, हैं? यहोवा पर आशा रखने वाले, क्रिस्टो हो वाले केवल हियाव बांध सकते हैं. बाकी हियाव मतलब क्या है? नहीं, हियाव मतलब क्या है? हिम्मत. वही केवल बांध सकता है जिसका आशा यहोवा पर है. जो आशा दूसरे जगह पे लगाए बैठते हैं, वो उसका हियाव खत्म हो जाए. और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे. यहोवा पर आशा रखने वाले हियाव बांधना है, हियाव नहीं छोड़ना है. आमेन. Amen. मैं यहोवा पर यहोवा पर आशा रखता हूं, आशा रखती हूँ. इसलिए मैं हिम्मत हियाव नहीं छोड़ूंगा. नहीं छोड़ूंगी. हालेलुया. हालेलुया. मिक्का 7:7 में आएंगे. एमपीसी में भी पढ़ेंगे, नेपाली में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे. हाँ हाँ. एमपीसी में ऐसा लिखा है, But as for me, I will look to the Lord, and confident in Him, I will keep watch. I will wait with hope and expectancy for the God of my salvation. My God will hear me. नेपाली में, तर म चाहिँ आशामा परम प्रभु को बाटो हेरिरहन्छु. आशा, परमेश्वर पर आशा. मैं परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा. उस आस में मलाई बचाउनु हुने परमेश्वर को प्रतीक्षामा. ये प्रतीक्षा मेरा परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुन्नु हुनेछ. God, my God will hear me. That is the hope. मेरा परमेश्वर मेरी बिनती सुनेगा, ये मेरी आशा है. और हमने बार बार पढ़ा कि जो हमें आशा देने वाले हमें कभी निराशा नहीं करेगा. मेरा परमेश्वरले मेरो बिनती सुन्नु हुनेछ. God will hear my supplications. That is our hope. Now, quickly, very important, okay? Enemies of Christo hope. Christo hope का शत्रु. जो आशा की बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्रिस्टो होप की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसका भी दुश्मन है. ये 10 दुश्मन है. It has 10 enemies. उस एनिमी के बारे में बताना जरूरी है. आपको मालूम है, जब एनिमी दुश्मन पता नहीं है तो आप कैसे जान बचाओगे? दुश्मन पता होना चाहिए. क्रिस्टो होप का दुश्मन क्या है, शत्रु क्या है? नंबर 1 शत्रु, लोनलीनेस और फीलिंग अबेंडन, अकेलापन या त्यागा जाने का भाव. इज ए एनिमी ऑफ क्रिस्टो होप. परमेश्वर की आशा, जो क्रिस्टो होप का दुश्मन, लोनलीनेस, अकेला. मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं जानता. इट्स एनिमी ऑफ क्रिस्टो होप. Yes, it is. क्रिस्टो होप पनपने ही नहीं देगा. Yes. वो ठंगे गोली मार देगा. अकेलापन, अपने आप को बेचारा है ना,
मेरा कोई नहीं, मेरा तो कौन सुनता है। Yes. Come on, preach. फीलिंग अबेंडन, त्यागे जाने का भाव, फीलिंग, मैं मुझे तो कोई जय में से भी नहीं बोलता, मुझे तो कोई हाथ भी नहीं मिलाता, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं तो अकेला। दैट्स एनिमी। जब ये आएगा ना, आपको बोलना है, नो 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 नो, Yes. मैं अकेला नहीं हूं। Come on. Yes. आजकल छोटी छोटी चीज में कोई कोई बड़े छोटे को डांट दिया जाए ना, छोटे क्या सोचने लगते हैं पता है, अब मैं तो अकेला हो गया, अब ये भी मेरे से रूठ गए। रूठा नहीं है, डांटने का मतलब रूठना नहीं है। डांटता वही है जो देखना चाहते हैं कि सुधार। अकेला फील करने लगते हैं, अब तो मेरा माँ बाप नहीं है क्योंकि डांटता, मुझे मारता है, पीटता है। भाई, हमने जितना डांट और मार खाए, हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। So, enemies of Christo hope, number one is loneliness or feeling abandoned. Yes. Now, second enemy, situations out of control. नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों को देखना, वो क्रिस्टो होप का दुश्मन नंबर 2। जब परिस्थिति ऐसा हो जाता है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, आप सोच रहे हैं बर्दाश्त से बाहर, जी केवल आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग, छोटे से ये दिमाग केवल सोच रहे हैं कि मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मेरे पास परिस्थिति मेरे समझ से परे हैं, मेरे बर्दाश्त से परे। आपको लगता है, आप पीछे मुड़कर देखो ना, पीछे भयंकर तगड़ा स्वर्गदूत बैठा हुआ है। Amen. आप कैसे सोचते हैं कि परिस्थिति मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, Yes. अब मैं झेल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं ये संसार से विदा होना चाहूंगी। वो आप सोच रहे हो कि आपका सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, आपको लगता है पीछे बैठा है, व्हाई टू वरी। पीछे बड़ा स्वर्गदूत, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, जस्ट अलाउ मी, चुटकी में हो जाएगा। Amen. सो एनिमी नंबर 2, क्रिस्टो होप, इज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये सोचना, आपका सोचना, ये एनिमी नंबर 2। एनिमी नंबर 3 में क्विकली आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर डीपर, क्योंकि आप लोग समझते हैं इस बात को। दुश्मन नंबर 3 किस चीज का दुश्मन, बोलो ना जी। मसीह का जो आशा जो मसीह ने दिया, उसका दुश्मन, शत्रु नंबर 3, वर्बल फेथ विदाउट हार्ट फेथ। मुंह से बड़ी बड़ी बात, ये वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सब कुछ ठीक है, गाना भी गाते, सब कुछ ठीक है, मुंह से होंठ तक। Yes. हार्ट इज समवेयर Come on. एल्स। Yes. Amen. Amen. Yes. इज एनिमी ऑफ क्रिस्टो होप। Yes, it is. फोर्थ, चौथा दुश्मन, इंटीमेसी क्राइसिस, परमेश्वर के साथ निकटता में कमी। जब हम परमेश्वर के साथ निकटता में कमी आता है ना, तो क्रिस्टो होप वहां काम करना छोड़ देता है। क्रिस्टो होप इज एक्टिव और वाइब्रेंट व्हेन वी हैव इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ जब हम घनिष्ठ होते हैं ना, तो आपके अंदर की जो क्रिस्टो होप अपने आप सक्रिय होने लगती है। Yes. Yes. Intimacy crisis is the number 4th enemy of Christo hope. Yes. And just आप लोगों की रेफरेंस उसके लिए, दूरियां कैसे पैदा होता है? There are so many reasons, but very basic reason is unrepented sin will create the vacuum between God and you. Hello? Unrepented क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्चाताप ना किया हुआ पाप
परमेश्वर और आपके बीच में दूरियां पैदा करता है। हेलो, अनरिपेंटेड सिन, पश्चाताप ना किया हुआ पाप जिंदगी में रहने ही नहीं देना है। इमीडिएटली पश्चाताप कर लो। on, amen. अरे इंसान गलती का पुतला है, गलती करता ही रहता है, करते ही जाओ फिर, और दूरियां बढ़ाते जाओ। पहले 1 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद 3, 10, 15, फिर उसके बाद दूरियां बनाते ही जाओ फिर। संसार ने बहुत अच्छा परोस दिया ना, इंसान क्या है? गलती का पुतला है, करता ही है, करते जाओ फिर। तेरा फोन है? तेरा मत दे, तेरा तोड़ूंगा तो फिर मैं ही भरना पड़ेगा ना। कोई किसी और को दे दो ताकि मुझे भरना ना पड़े। तेरा है ना? वाह, अब देख तेरा फोन, मैं इसको तोड़ दूंगा जानबूझकर। हाय मेरा फोन तोड़ दिया। इंसान हो ना, गलती का पुतला है, गलती हो गई, माफ कर दोगी? पापा को बोल दूंगी, मम्मी को बोल दूंगी, कितने लोग हैं देखो। गलती का पुतला है, गलती कर दिया। नो, यू आर डूइंग इट पर्पसली, इंटेंशनली। Yes, intentional sins. Come on. Intentional sins are choices. Yes, come on, preach. Amen. उद्देश्य के साथ किया हुआ पाप आपका चुनाव है। आज इसका फोन तोड़ दिया, क्या इंसान हो ना, मैं इंसान दिख नहीं रहा तुझे? हाँ इंसान है, तो गलती का पुतला है। फिर गया अगले बार अगले के पास, लैपटॉप तेरा है? नहीं तोड़ूंगा इसका फिर। देखो मैं बायस हो रहा हूं, देखो। फिर गलती पुतला हूं मैं। नो, इंटेंशनल सीन्स आर चॉइसेस। Yes. मैं हमेशा पहले भी कहता आया हूं, knowingly committed sins are not forgiven. It's a choice because. Yes. So unrepented sin, पश्चाताप ना किए हुए पाप, परमेश्वर आपके बीच में दूरियां पैदा करता है। कितना भी जोड़ लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक अनरिपेंटेड सिन है, पश्चाताप ना किया है, वो पापा के साथ निकटता में आ ही नहीं पाओगे। जब तक उड़ो पुत्र ऐठ में बैठा रहा, चारा खाऊंगा बाप के घर नहीं जाऊंगा, सुअर चराऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, न मत जा। Yes. लेकिन मेरे घर में मेरे नौकर भी ऐसा नहीं खा रहा, मैं जाऊंगा, पापा से बोलूंगा मैं आपके बेटा होने लायक नहीं हूं, मैंने स्वर्ग के पापा के विरोध में, आपके विरोध में पाप किया, क्षमा करिए। रिपेंटेंस brought him closer to God, Yes. or close to Father. पश्चाताप ने बाप के नजदीक लेके आया। इसलिए अनरिपेंटेड सिन, जब तक वो पश्चाताप नहीं किया, वो बाप से दूर ही रहा। So intimacy crisis is the enemy of Christo hope. Yes. परमेश्वर के साथ निकटता एक वो दुश्मन है। ओके, नाउ फिफ्थ एनिमी, ब्लर्ड विजन और लैक ऑफ क्लियर विजन, धुंधली दृष्टि और दृष्टिकोण की कमी। धुंधली, दिख नहीं रहा। आप कल्पना करिए ना, आपके सामने ना 100 किलो सोना पड़ा हुआ है, आपकी आंखें धुंधली, दिख नहीं रहा है, क्या फायदा होगा? आप उसको ले नहीं पाओगे, बिकॉज योर विजन्स आर ब्लर्ड।
सोना है या पेड़ का ठूंठ है? जब आंखें दृष्टि धुंधली हो जाती है तो यू कैनॉट सी द सोर्स ऑफ योर होप. आपके आशा के स्रोत को देख ही नहीं पाओगे, Yes. तो निराशा के स्रोत ही दिखाई देगा फिर आपको. समझ में आ रहा है? लैक ऑफ क्लियर विजन, दृष्टिकोण में कमी आना, आप क्रिस्टो होप से दूर चला जाओगे. Yes. एनईवी नंबर 5 इज ब्लर्ड विजन. अगर आप परमेश्वर को करीब से देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की योजना को देख नहीं पा रहे हैं, तो एलिसा ने अपनी नौकर को लिए प्रार्थना की, हे प्रभु पिता इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सकें. He had a blurred vision. Yes. एलिसा देख पा रहा है परमेश्वर के अग्निमय घोड़े और रथों को, लेकिन इसको नहीं दिख पा रहा है. वहीं एक को दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा है. हाउ इज योर विजन टुडे? आपकी दृष्टि कैसे है? धुंधली तो नहीं है जिससे आप परमेश्वर के क्रिस्टो होप को देख नहीं पा रहा हो. ओके, नंबर 6, एनिमी, डिस्करेजमेंट एंड फियर, निराशा और भय. Yes. क्रिस्टो होप का दुश्मन नंबर 6, निराशा और भय. वो क्रिस्टो होप को देख नहीं पाएगा, देखने नहीं देगा, रास्ते में ही बाधा डाल देगा. 7वां, नेगेटिव थिंकिंग एंड वर्ड्स, नकारात्मक सोच और शब्द. सोच आता है और जब वो सोच शब्द में तब्दील होकर निकलता है, वो क्रिस्टो होप से आपको दूर ले जाता है. समझ रहा है? जी. नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक सोच और शब्द जो है आपको दूर ले जाता है. ओके, 8वां, इम्पेशन, अधीरता, यानी कि धीरज नहीं है. हमें अभी चाहिए. इम्पेशन, अधीरता या धीरज ना होना, परमेश्वर के समय का इंतजार कर ना पाना. मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए. 8 तारीख फरवरी 2026 1 बजे मुझे चाहिए तो 1 बजे चाहिए. 1:05 हो गया तो आप तिल बिलाने लग जाएंगे. वेट फॉर गॉड्स टाइमिंग. You need to have a धीरज. Come on, amen. पेशेंट होना जरूरी है. Yes, yes, yes. मुश्किल है पेशेंट बहुत, लेकिन होना जरूरी है. Yes. 9वां दुश्मन, ईगो, अहंकार. ईगो को अहंकार या क्या बोले? अहम, ईगो. ईगो घमंड, अहम, व्हाटएवर. ईगो में लग गया, ईगो हर्ट हुआ, ऑल दोस थिंग्स ना. ये क्रिस्टो होप का दुश्मन. क्रिस्टो होप पनपने नहीं देगा. ईगो. ओके, 10th दुश्मन, 10वां दुश्मन क्या है? ज्ञान की कमी. Yes. लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ ज्ञान की कमी के कारण हम क्रिस्टो होप से दूर चले जाते हैं. क्योंकि जब लैक ऑफ नॉलेज होगा, ज्ञान की कमी होगी, तो हमें रोमी 8:28 हमें दिखाई नहीं देगा. हमें ज्ञान ही नहीं है रोमी 8:28 में क्या है. Yes. रोमी 8:28 में क्या है? सब बातें प्रभु के को प्रेम करने वालों के लिए भलाई ही उत्पन्न होगी. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न वो करती दिखाई नहीं देगा. ज्ञान की कमी है, ये ज्ञान है ही नहीं उस पर. लैक ऑफ नॉलेज, यिर्मयाह 29:11 उसको पता ही नहीं है. वी आर अंडर हिज मास्टर प्लान, हमें समझ में नहीं आता. Yes. हम परमेश्वर की सुनियोजित परियोजना के तहत हैं. Amen. Hallelujah. चाहे Yes. खड्डे में भी हो, परमेश्वर के सुनियोजित परियोजना में है. चाहे सिंह के माद के अंदर हो, परमेश्वर के सुनियोजित परियोजना में है. Amen. आई एम इन द Hallelujah. मास्टर, अंडर मास्टर प्लान. आई एम हिज Hallelujah. मास्टर प्लान. आई एम Amen. अंडर हिज मास्टर प्लान. हम भूल जाते हैं. Hallelujah. Amen. भूल जाते हैं. यूहन्ना को पकड़कर ऐसे टापू में फेंक दिया, कहा कोई कुछ नहीं कीड़े मकोड़े के अलावा, लेकिन उसने वहां पर भी
I am under His master plan. मैं परमेश्वर की सुनियोजित परियोजना में यहाँ पर हूँ. वहाँ पर मैं परमेश्वर के और करीब गया. And then Revelation, book of Revelation आया वहाँ से. Lack of knowledge is the greatest enemy of Christo hope. Lack of knowledge, that when my plans fail, God's plan begins. When my plans fail, God's plan begins. Amen. ये ज्ञानी नहीं होगा. जब मेरी योजनाएं फेल हो जाता है तो सब कुछ फेल हो गया. कलीसिया समझ रहे हैं? When my plans are failed, that means everything is failed. That's what Cosmo Hope gives. अब कुछ नहीं रहा. अब हो गया तेरा काम. But Christo Hope says, when my plans fail, God's plan begins. जब मेरी योजनाएं फेल हो जाता है तो परमेश्वर का योजना शुरू होता है. Galatia. Let's replace Cosmo Elpis to Christo Elpis. हमारे जीवन में संसार और संसार से जुड़ी हुई चीजों की में किए हुए आशा को हटाकर परमेश्वर के दिए हुए आशा में हम रिप्लेस करें अपने जीवन में. And I tell you, Christo hope will never put you ashamed. परमेश्वर की तरफ से आए हुए आशा आपको कभी भी निराशा नहीं करेगा. Amen. परमेश्वर हम सबको आशीषित करें. आइए हम प्रार्थना करें. Glory to God.